Hello बच्चों, let's read the question. The question says a uniform road AB of mass m and length L is rest on a smooth horizontal surface and impulse J applied to the end B perpendicular to the road in the horizontal direction. Speed of the particle P at a distance L by 6 from the center towards A of the road after T pi ml divided by 12J is option A 2J divided by m, option B j divided by square root 2m, ऑप्शन सी j डिवाइडेड बाई m एंड ऑप्शन डी स्क्वायर रूट 2j डिवाइडेड बाई m। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल p यानी p पार्टिकल की स्पीड निकालनी है जो कि सेंटर से l बाई 6 डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे a पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये b पॉइंट हो गया और b पॉइंट पे ऊपर हमने इम्पल्स j अप्लाई किया। सो इम्पल्स j अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वीसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा लीनियर मोमेंटम चेंज होने से। अब एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो ये रोड हमारी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ओमेगा सी एंगुलर स्पीड से क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। ये यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, एल डिवाइडेड बाई 6 डिस्टेंस के ऊपर है। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब हमें क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है पी पॉइंट की। ठीक है बच्चों, सो अब देखो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि इसका लीनियर मोमेंटम में चेंज देखेंगे कि वो कितना हो रहा है, और एंगुलर मोमेंटम के अंदर चेंज देखेंगे कि वो कितना हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो लीनियर मोमेंटम के अंदर जो चेंज है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसका होगा, जे इम्पल्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सेकंड नंबर जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा सी। तो ओमेगा सी से अगर सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है तो आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी इज इक्वल्स टू जे मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू, यानी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर जे लगाया गया है, तो एल बाई टू डिस्टेंस पर, तो जे मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा कि जो मास है सेंटर ऑफ मास वो वी सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एम मल्टीप्लाइड बाई वी सी, इनिशियल कितना है 0, इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा जे, तो जे की वैल्यू आ गई हमारे पास में। सो वी सी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, जे डिवाइडेड बाई एम। तो वी सी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा जे डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, तो देखो यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर मल्टी डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी इज इक्वल्स टू जे मल्टीप्लाइड बाई एल बाई 2। यहाँ से एल से हमारा एल के एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर बच जाएगी। यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होकर ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में ओमेगा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 6J। 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6J डिवाइडेड बाई एम एल, 6J डिवाइडेड बाई एम एल, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी पॉइंट के पास दो तरह की वेलोसिटी होगी, एक तो लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर स्पीड सेंटर ऑफ मास के कारण, और दूसरी ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो कि यहाँ पे जब ये ओमेगा सी से जब रोटेट करेगी रोड, तो हमारे टाइम पीरियड टी के बाद में क्या होगा कि इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कुछ, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। ओमेगा सी आएगा यहाँ पे क्योंकि ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ओमेगा सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 6J डिवाइडेड बाई एम एल। और टाइम पीरियड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, और वो गिवन है पाई एम एल डिवाइडेड बाई 12J, पाई एम एल डिवाइडेड बाई 12J। तो यहाँ से J कैंसिल हो जाएगा, एम एल से एम एल कैंसिल हो जाएगा, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे 12 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा जो रोटेट होगा वो कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2। सो थीटा कितना रोटेट हुआ, पाई डिवाइडेड बाई 2। यानी इस टाइम पीरियड के बाद में रोड क्या करेगी, पाई बाई 2 एंगल क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो हमारी जो रोड की डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, पहले ये
ऐसे थी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, अब ये कैसे हो जाएगी, तो इसकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट क्या होगा कि इसकी वी सी तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये जो पी पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रोटेट होकर। ठीक है बच्चों, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी स्पीड की, वो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन की हो जाएगी वीपी। तो अब हम वीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वीपी इज इक्वल्स टू, तो वीपी इज इक्वल्स टू ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई आर। आर कितनी है, यहाँ से ओमेगा सी से इसकी पार्टिकल पी की डिस्टेंस, तो ओमेगा सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6J डिवाइडेड बाई ml। ठीक है बच्चों, 6J डिवाइडेड बाई ml, और जो r है वो r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो L डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में Vp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो J डिवाइडेड बाई m। ठीक है बच्चों, तो J डिवाइडेड बाई m आ गई। तो देखो यहाँ पे Vp, यहाँ से Vc इस डायरेक्शन में है, Vp इस डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू J डिवाइडेड बाई m है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को अगर हम वी आर नाम दे दें, तो वी आर इज इक्वल्स टू, सो वी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी पी स्क्वायर, तो वी पी स्क्वायर, दोनों की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो वी आर की वैल्यू आ जाएगी, वी आर इज इक्वल्स टू, तो वी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट टू जे डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास में क्या है, जे डिवाइडेड बाई एम में है, तो स्क्वायर रूट टू जे डिवाइडेड बाई एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।